बुधवार को नगर परिषद पिंजौर कालका की हाउस बैठक का आयोजन वन विभाग कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। बैठक में कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा, ईओ जर्नैल सिंह, XEN मनदेव सिंह, JE अजय सहित लगभग सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर परिषद के मनोनीत पार्षदों का स्वागत भी किया गया। बैठक में शहर के विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हाउस मीटिंग में कालका के अंदर वाहनों की पार्किंग के लिए सब्जी मंडी स्थल के पास मार्केटिंग बोर्ड से उनकी 2 एकड़ जमीन खरीदने या लीज पर लेने के लिए सरकार को नगर परिषद की ओर से प्रपोजल भेजा जाएगा ताकि वहां मल्टी पार्किंग बनाई जाए। हिमशिखा अंबेडकर सेंटर को तोड़कर नया बनाने का प्रपोजल, 31 वार्डों में 5 नए सामुदायिक सेंटर बनाने के लिए प्रपोजल पास हुआ। इसके लिए 3, 4 व 5 एकड़ जमीन खाली चाहिए जिसे चिन्हित किया जाएगा। क्राइम ब्रांच और बाल विकास के लिए संबंधित विभाग द्वारा नगर परिषद को जमीन या इमारत देने के लिए मांग की गई, जिस पर पार्षदों ने सहमति जताई। पिंजौर में धारा मंडल से निकल रहे पानी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकारी जगह देने का एजेंडा भी पास हो गया। रेडी फड़ी के लिए अलग जगह देकर कार्ड उपलब्ध करवाने, कालका खिला कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के नीचे एम्बुलेंस के लिए रास्ता लेने के लिए रेलवे विभाग में 3 करोड़ 71 लाख जमा करवाने, शिव कॉलोनी समेत अन्य बड़े नालों को बनाने, सभी पार्षदों को iPad देने का एजेंडा भी सभी की सहमति से पास हो गया। स्वच्छता को लेकर नगर परिषद बहुत गंभीर है। शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए स्वच्छता निरीक्षण के लिए सभी पार्षदों के एक टूर प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें मटनोर या पणजी ले जाने का एजेंडा भी रखा गया है। वहीं शहर में 1 एकड़ जमीन पर नंदीशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां केवल नंदियों गौवंश को रखा जाएगा। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि पिंजौर से कालका तक 4 लेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी ठेकेदार कार्य में लापरवाही बरतेगा उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक MCF वार्ड को 3 सफाई कर्मचारी, 4 अतिरिक्त सफाई कर्मी और 1 ट्रॉली दी जाएगी ताकि पार्षद अपने क्षेत्र में सफाई कार्य सुचारू रूप से करवा सकें। इसके अलावा 31 वार्डों में छोटे रिक्शों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में बिजली विभाग के कार्यों को लेकर अधिकारी को लताड़ लगाई गई। वहीं प्रत्येक वार्ड में 20 लाख रुपए के पेंडिंग विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक वार्ड को 50 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की गई। वार्ड नंबर 11 के पार्षद सौरभ गुप्ता ने सफाई व्यवस्था को लेकर लिए गए निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती से स्थिति में काफी सुधार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के टेंडर की अनुपलब्धता के चलते हाउस टैक्स से गार्बेज चार्ज हटाने पर भी निर्णय लिया गया है। वार्ड नंबर 12 के मनोनीत पार्षद चिंतन वर्मा ने अपने वार्ड में नवनिर्मित गलियों पर बनाए चैम्बरों की टूटने की समस्या उठाई और संबंधित कार्य की जांच की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में त्रिवेणी के समीप जो कूड़े का डंप बना हुआ है उसे भी हटाने को लेकर JE ने आश्वासन दिया है, जल्द ही वहां सफाई हो जाएगी। वही वार्ड नंबर 14 की पार्षद शबनम पवार व शिव शंभू ने कहा कि उनके वार्ड के गांव इस्लाम नगर का लाल डोरा नगर परिषद की साइट पर अपलोड नहीं है, जिसे तहसील कार्यालय से निशानदेही करवाकर साइट पर अपलोड किया जाए। उसके साथ ही मृत गायों के देह संस्कार के लिए उचित जगह चिन्हित की जाए। एजेंडा में दिए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जाए। हाउस की इस राउंड मीटिंग में मैं अपने सभी पार्षदगण और हमारे जो नॉमिनेट पार्षद हैं, जो भी हमारी सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, और हमारे जो नगर परिषद के अधिकारीगण हैं, और हमारे जो प्रेस के जो हमारे भाई सज्जन आ रहे हैं, आप सबका मैं आज यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ।
जैसा कि आपको मालूम है और ऑफिसर साहबान, आप सभी का आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं सभी पार्षदों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज हमने सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए हर मुद्दे को हेल्थी डिस्कशन करनी है, चर्चा करनी है और उसको मुद्दे को रेजोल्यूशन पास करना है, ताकि शहर में जो प्रोग्रेस की गति है उसको और अच्छे तरीके से काम किए जा सके। तो अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि ये अपने दोस्तों सरकार द्वारा 3 हमारे पार्षद जो है नॉमिनेट किए गए थे। सर्वप्रथम मैं उनको आज यहाँ पे बधाई देता हूँ और सभी को यहाँ पे बुला के मैं बधाई देता हूँ। सर्कुलेट कर दिया था। पहले कई बार यही कंप्लेंट रहती थी माननीय पार्षदों की कि हमारे पास एजेंडा नहीं पहुंचता, तो हमने एक दिन पहले हमने एजेंडा आपके पास भिजवा दिया और आपने उसको देख भी लिया, चर्चा कर ली। अब हम इस पे शुरू करते हैं। जो एजेंडा नंबर 1 है, पहले माननीय विधायक कालका की तरफ से जो एजेंडे रखे गए हैं उनका एजेंडा नंबर 1 पे मैं चर्चा करूंगा, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू पार्किंग फैसिलिटी नियर कालका सिटी। इसमें क्या था कि ये एजेंडा एक ऐसी है कि हमारा जो शहर है बड़ा कंजस्टेड है, यहाँ पे हमारी एमसी की अपनी जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमारे मंडी बोर्ड की, मार्केटिंग बोर्ड की, जो बोर्ड के पास लैंड पड़ी है उसमें 2 एकड़ लेने का एक प्रोविजन रखा हुआ है। वो हमने एक चिट्ठी भेजी हुई है मार्केटिंग बोर्ड को कि वो अपना इस पे कलेक्टर रेट और अपना पूरी उसकी डिटेलिंग दे, लेआउट दे, ताकि हम हाउस में रख सकें। अभी उनकी तरफ से वो सरकार के पास विचाराधीन है, तो ये एक प्रपोजल पास किया जाता है करने के लिए आपके पास रखा हुआ है कि उनकी जो 2 एकड़ की लैंड है, या तो हम उसको लीज पे ले लें या उसको खरीद लें, ताकि वहां पे मल्टी लेवल पार्किंग बन सके और वहां पे जो ट्रैफिक से निजात मिल सके। ये हाउस के सामने प्रपोजल हाउस के सामने रखा है कि कल को इसकी अगर रेट लगता है, अगर ये हमें जमीन मिलती है 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, जितने में मिलेगी हम खरीद लेंगे और उस पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, नीचे कमर्शियल बना देंगे, ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी। हाँ जी, हाउस जी, थैंक यू। सेंटर अलॉन्ग विद कम्युनिटी सेंटर हिमशिखा। तो ये जो 2 कम्युनिटी सेंटर हमारे पास हैं, ये काफी पुरानी हालत में या जर्जर हालत में है। तो इसको जैसे हमारे पास एडजॉइनिंग पंचकुला सिटी है, तो इसमें भी अच्छी तरीके से बने हुए हैं कम्युनिटी सेंटर मॉडर्न तरीके से। तो इसका एक प्रपोजल रखा जाता है कि इनको भी रिकंस्ट्रक्ट करके नया एस्टीमेट बना के डिजाइन करवा के इनको नया बनाया जाए हाउस के सामने। ठीक है, थर्ड रेगुलेशन है जी कि जो हमारे पास 2 कम्युनिटी सेंटर हैं, इसमें ये तीसरा जो एजेंडा है कि 5 कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएं कि अलग अलग जगह, अलग अलग वार्ड में एमसी की बहुत जगह पड़ी है, उसको आइडेंटिफाई एमसी करे और उसमें 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, 4 एकड़ में जितने भी चंक मिलते हैं, हम 5 ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर और बनाएं, ताकि हमारे आम जन को वहां ब्याह शादी करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। किसी को कोई भी फंक्शन करना हो तो नॉमिनल रेट पे हो सके। हाउस के सामने प्रपोजल सर कि जो रेलवे रोड है, एक ही रोड है हमारी अंदर जो मेन रोड है, और वो पीछे हमने स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन डाली, वो किसानों का भी मालिकाना लोगों को मिला। अब वो रोड काफी चौड़ी दिखती है। अब जैसे रेलवे ने अपनी रोड बनाई है इसी पैटर्न पे या उससे और कहीं बेहतर तरीके से हम उसको आगे तक गांधी चौक तक जोड़े और गांधी चौक को भी उसमें इंक्लूड करके अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण करके वो रोड बनाई जानी है। तो उसका प्रपोजल हाउस के सामने। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट अप्रोच कर रहे हैं, एक क्राइम ब्रांच और एक बाल विकास। ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो इनके पास लैंड नहीं है। जब तक म्युनिसिपैलिटी की लैंड होती है, तो हमारे पास सफिशिएंट लैंड है। ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमें लैंड दी जाए, तो हम उनको अगर लैंड दे देते हैं तो वो अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। उसकी वो कलेक्टरेट पे हमें पैसे जमा कराएंगे, उस पैसे से हम अपने विकास कार्य करेंगे। और उसके सामने प्रपोजल। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे एक मतलब शो ऑफ हैंड या तारीफ जाके ये हो जाए।
धारा मंडल के पास माननीय विधायक जी का ये ध्येय है कि वहां जो पानी निकलता है बावड़ी से वो वेस्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक संपर्क बनके वहां पे पब्लिक हेल्थ का कोई वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट का बने ताकि लोगों को पानी की सप्लाई हो सके। तो वहां पे भी एक लैंड का है, जितनी लैंड हमारे से होगी तो हम पब्लिक हेल्थ को देंगे। एक माननीय विधायक जी ने ये दिया है कि शहर में जो रेडी वेडी है वो अनस्कैटर्ड मैनर में खड़ी हुई है, क्योंकि पंचकुला में टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है और काफी जगह उन्होंने उनके लिए जगह एलोकेट की है और उनको तरीके से लगाया है। तो हम भी कालका में भी इसकी शुरुआत करें, क्योंकि हमारे पास जगह पड़ी है। हम शहर से हटा के उनको साइड में कहीं अच्छी जगह आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर नंबरिंग के साथ उनको ई कार्ड देके उनको जगह दे दी जाए। ये प्रपोजल आपके सामने। सबसे ज्यादा परेशान थैंक यू। नेक्स्ट है शिवनगर किला कॉलोनी वार्ड नंबर 6 कालका के लिए रेलवे लाइन के नीचे से एक एम्बुलेंस के लिए एक 10 फुट का रास्ता बनना है, इसके लिए प्रपोजल। तो उसमें ये हुआ था कि यही जो किला कॉलोनी का जो प्रोजेक्ट था इसके बीच में उन्होंने जो रेलवे वाले हैं उन्होंने 3 करोड़ 71 या 75 जो भी है 3 करोड़ 400 करोड़ से कम आगे इसकी डिटेल दे रखे, दोबारा भी आएगा। तो वो जो है पेमेंट उन्होंने हमारे से मांगी है, तो अगर हम उनको पेमेंट दे देते हैं तो साथ के साथ काम जो लग जाएगा। हाँ जी, दे देनी चाहिए। रखे गए हैं उनको मैं आपके सामने खड़े बताऊंगा, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको तो आपको भी बताना बहुत जरूरी है। तो प्रधान जी ने चाहा है कि जितने हमारे पार्षद हैं शिव कॉलोनी में नाला बनना है, क्योंकि जो कई बार जो कंप्लेंट्स है आमजन विधायक मैम के पास भी अपनी कंप्लेंट देते रहते हैं। तो विधायक मैम के पास भी जो जनता की तरफ से जो ऐसे मुद्दे आते हैं उनको एजेंडे में डाला हुआ है 67। तो ये टोटल आगे 67 तक सीरियल नंबर्स हैं। अगर आप कहते हो तो एक एक को पढ़ के सुनाऊं या सिंपली बताते हो तो सभी को हम सभी को ओके कर दें। ठीक है। हाँ, फिजिबिलिटी आपने देखनी है। हाँ, फिजिबिलिटी देखनी है। ऑब्जेक्ट हमारी तरफ हाउस की तरफ से होगी। ठीक है, गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है जी रखेंगे हम पहला निर्णय ये रखा गया है कि जो हमारे पार्षद हैं, क्योंकि आजकल ई ऑफिस का जमाना है, ई ऑफिस का जमाना है, कागज कार्रवाई जो होती है हार्ड कॉपी पे वो काम हो गई है, हर बंदे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए है। तो प्रधान जी ने ये कहा कि हमारे जितने पार्षद हैं नॉमिनेटेड प्लस जो इलेक्टेड पार्षद हैं सबको एक आईपैड दिया जाना है। तो ये आपके सामने इसका जो खर्चा आएगा वो एमसी खुद वहन करेगा। हम ये आगे सरकार को प्रपोजल भेज देंगे। सर अधिकारी भी ले दिया कुछ अधिकारी पता है कंप्यूटर वगैरह एजेंडा नंबर 2 है कि जैसे अब स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें सिटीज रैंकिंग आती है कि 1 नंबर पे सिटी, 2 नंबर पे सिटी। इसी तरीके से ज्यादातर म्युनिसिपैलिटी ये रहती है कि उन सिटी को देखा जाता है कि जहां अच्छी सिटी रैंकिंग में आई है। तो प्रधान जी ने ये चाहा है कि हमारे पार्षदों के लिए भी एक टूर का प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार तो हम कहते ही रहे हैं कि ऐसा करेंगे, अपनी बार एजेंडे में आया है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है। तो इसको हम ये करेंगे कि इसमें 2, एक मटनौर है अच्छी सिटी है केरला की, और एक पणजी है तो वो बहुत अच्छी सिटी है गोवा की। तो उसमें हम आइए आपके सामने साहब ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी कर देना कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। गाय पकड़ी गई 170-80 के करीब, 170-80 के करीब गायें पकड़ी गई, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, प्रॉपर जियो टैगिंग है, एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर की रिपोर्ट है, गौशाला की रिपोर्ट है और हमारे स्टाफ की रिपोर्ट है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत आई कि जो नंदी के लिए गौशालाएं नहीं गए, इसके लिए माननीय विधायक जी ने भी उनको दोनों गौशाला से बात करी, चेयरमैन साहब ने भी बात करी गौ सेवा आयोग से। तो अब जो गौशाला हमारी कालका वाली है, कालका वाली गौशाला ने ये प्रपोजल रखा है कि हमें अगर साथ की एडजॉइनिंग जगह 1 एकड़ की दे दी जाए, तो हमारे कहीं ना कहीं वो नंदी एडजस्ट करेगी, तो हम उसको नंदी शाला का पीछे का पोर्शन का दाम देंगे। अगर वो हमें 1 एकड़ हमारे पीछे जगह खाली पड़ी है उसकी अगर हम उसको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शहर में नंदी है तो वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। ये प्रपोजल आपके सामने जो नाम से बनाया था, पहले उसमें नंदी रखी, उन्होंने कोई महीना 2 महीना, उसके बाद वो गए वहाँ गौशाला लगा दी। क्या ये परिषद खुद नहीं कर सकती? जब हमने पहले भी हाउस में रखा भी एक परिषद अपनी गौशाला बनाई है, तो परिषद अपने लेवल पे गौशाला नहीं निकाल सकती। इसमें सुझाव है कि चेयरमैन साहब 3 मेंबर की कमेटी बना देंगे, कमेटी बना के हम उस गौशाला से MOU साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। 5 एकड़ में बनी है, ये भी 2.5 एकड़ में ये बनी है। तो ये हमारी बात भी सुनते हैं, कई बार हम जाते भी हैं, बड़े अनुरोध के बाद ये हमारी गायें देती है। आपको भी पता है, हम भी इसको सहन कर रहे हैं। लेकिन अगर नंदी क्योंकि गायें तो काफी कम हो गई हैं शहर से, अगर किसी तरीके से देखो, मलकियत हमारी रहेगी, मलकियत गौशाला की नहीं रहेगी। अगर हमें 1 एकड़ देने से और हम 3 मेंबर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन कर लेते हैं, चेयरमैन साहब हो जाते हैं, मैं खुद हो जाता हूँ, एक्सी साहब हो जाते हैं, 3 मेंबर आपकी कमेटी बन जाती है, हम गौशाला से बुला के शर्तें टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर देते हैं और एक नंदी की टैगिंग करवा के अंदर डलवाते हैं, ताकि हमारे शहर को बहुत निजात मिलेगा। आम जन को कहीं नहीं, आके सुनो। वो जो कमेटी MOU करेगी, वो कमेटी या पार्षदों की एक कभी भी कमेटी बनेगी, आए साल उसका रिन्यू हुआ करेगा। उसको ये कहेंगे भी तेरा हम उसी दिन कब्जा ले लेंगे वापस। अगर वो कमेटी ये कहती है भी नंदी नहीं रख रहा, गाय रख लीजिए, बात खत्म है। आए साल रिन्यू होएगा। गौशाला पिंजौर में एक श्री राधेश्याम गौशाला कालका में मैम, वो दोनों की दोनों गौशाला MC की लैंड में बनी हुई है मैम। तो उसपे हमारे जो जब गौवंश यहाँ से हमारे गौ माता हम यहाँ भेजते हैं पकड़ के मैम, तो कहीं ना कहीं वो रिलेक्टेंट होते हैं, नहीं लेते। लेकिन बार बार अनुरोध करने, जैसे मैम आपने भी काफी इंटरवेंशन किया मैम, चेयरमैन साहब ने भी किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे पीछे पशु 180 के करीब लिए, उन्होंने एडजस्ट किए मैम, 170-80 का जो भी एग्जैक्ट आंकड़ा मैम, उसमें प्रॉपर जियो टैगिंग हुई है, एनिमल हस्बेंड्री के साइन हुए मैम, गौशाला के साइन है, हमारे ऑफिशियल के साइन है मैम, प्रॉपर तरीके से भेजी गई है मैम। तो अब उन्होंने क्या किया मैम, गाय को ले रहे हैं लेकिन वो नंदी नहीं ले रहे मैम कहीं ना कहीं। तो हम जब बार बार बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने पंचकुला बात की, सेक्टर 23 पंचकुला में, उन्होंने कहा कि हमारे पंचकुला के जितने नंदी हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं, हम दूसरी सिटी के नहीं लेंगे। उसके बाद प्रधान जी ने भी गौ सेवा आयोग वालों से बात करी, तब भी हमारा कहीं बात नहीं बनी। तो आखिरकार ये जो कालका वाली गौशाला है, इन्होंने ऑफर किया कि इनकी एडजॉइनिंग में 1 एकड़ की जगह है, तो वो कमिटमेंट करेंगे और वहां पे नंदी लेंगे। तो मैम उनको इनको मैंने सुझाव भी रखा भी कि हम 3 मेंबर की एक पार्षद की कमेटी बना के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन कर लेते हैं मैम, जिसमें हमारे मैम चेयरमैन साहब हो जाएंगे, मैं खुद हो जाऊंगा, एक्सी साहब हो जाएंगे, 3 मेंबर हो जाएंगे मैम, उनके साथ MOU साइन करके और एक नंदी का हिसाब लेंगे और वो अपना नंदी रखेंगे। ये प्रपोजल रखा हुआ है कि अगर हम उनको जगह दे देते हैं तो इमीडिएट हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, क्योंकि MC के पास कोई जगह नहीं है और नई गौशाला अगर आप बनाते हैं तो इमीडिएट वो नहीं बनेगी और कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है। ये इमीडिएट हमें रिलीफ मिलेगा अगर इस पे विचार कर लिया जाए। तो मैम ये एक मुद्दा है, सिर्फ नंदी शाला ही है, उसमें सिर्फ बस नंदी ये रखे बात जाएंगे। पक्की होनी चाहिए कि नंदी उठाए जाए। और ये भी है कि जो बिल्कुल पीछे की तरफ की जो जमीन है नदी के साथ लगती हुई, वो दी जाएगी। उसके अलावा आगे भी कोई जमीन नहीं दी जाएगी। अगर किसी को इतराज है तो बता दें। जो आपने जमीन दे रखी है ना परिषद ने, उसकी भी कमाइश करवा के ये प्रस्ताव पे प्रश्न नहीं है, उसकी भी कमाइश करवा ले कि उसकी हमने दे कितनी रखी है। ठीक है, वो आप लोग का विचार भी ठीक है, जी करवा दिया जाए। लेकिन अभी के वक्त जो आपको रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, उसके लिए तो अगर आप लोग सब अग्री करते हैं तो इसको आगे लेके जाए। इसके अंदर एक पॉइंट है, इसके अंदर जो वर्डिंग यूज की गई है ना, देखिए बाकी सब शांति रखिए। नंदी पकड़े हुए हैं, उनको लेने के लिए वो अग्री कर रहे हैं। नंदी पकड़े जाएंगे। नहीं, इसमें लिखा हुआ है मैम कि 100 की लिमिट रहेगी।
नहीं वो पकड़ेंगे नहीं नहीं वो पहले जो या मतलब इसमें वो लिखा हुआ है कि 100 पकड़े हुए को उसको रिवाइज अभी गौशाला की तरफ से ये है कि जो मृतक आए हैं वो पहले पंचकुला में जाती थी, वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे जाके उनको संस्कार किया जाता था। तो अभी विधायक मैम ने डायरेक्शन दी हमें, उसके लिए जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अभी तक कर ली ना आइडेंटिफाई जगह मिल गई ना वहाँ। हाँ वहाँ जगह मिल गई, उसका हमने टेंडर फ्रॉड कर दिया है। टेंडर जैसे आएगा तो फिर हम उस पर कार्रवाई ये इसलिए लिया है कि वो ये पंचकूला वाले हैं, वो कहते हैं हमारे ही बहुत है पशु, हम यहाँ से पहले कालका के पशु सारे वहाँ जाते थे दाह संस्कार के लिए। तो आपके ही शहर के अपनी ही जगह में आपकी अपनी कराइए दाह संस्कार, वो करके यहाँ आके करने को तैयार हैं, पर गलस्पत की जगह आपकी हो। इसके लिए उन्होंने जगह को आइडेंटिफाई की है, आपके जितने भी पशु प्रॉपर तरीके से उनका दाह संस्कार किया रहेंगे। और 2 मेंबर और हैं, तो आप मिल के ये इसका ध्यान रखेंगे और आप प्रॉपरली इसका मुआयना करेंगे, जगह का भी मुआयना करेंगे और किस तरह से वो ले रहे हैं और उनकी देखरेख कैसे करेंगे, इस सबकी आप लोग की जिम्मेवारी है। नहीं हो पाया क्योंकि हमने जो टेंडर था पूरा प्रक्रिया पूर्ण करके सरकार को भेज दिया था। पूरे हरियाणा के टेंडर पास होते हैं, तो उसकी जो क्यू में हमारा केस लगा था, तो ये अभी अक्टूबर में जाके जैसे पीछे सितंबर में सिरे चढ़ा। जो लोगों का जो मुद्दा है कि यूजर चार्जेज हैं, जो यूजर चार्जेज हैं गार्बेज के चार्ज लगे हुए हैं प्रॉपर्टी टैक्स के साथ, तो एक ये मुद्दा ये रखा है कि वो हम सरकार को भेज दें कि माफ कर दी जाए। अपने काम किए थे, अपलोड हो गए हैं, इनके काम लग गए हैं, लगने वाले वो अलग है, उसके अलावा ये 50 लाख रुपए 50 लाख अनियमित क्षेत्र में भी लगाएंगे जी। हमारा तो अनियमित क्षेत्र है, हमारे पिछली साल भी बोला गया 10 लाख करेंगे, 20 लाख करेंगे, रुपए भी नहीं लगाएंगे। जो जिस एरिया में लग सकते हैं प्राविधान के तहत उसी में लगेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक जना उठेगा, सब लोग इकट्ठे मैम जैसे सबके वार्डों में ये समस्या कि जो घर पहले पंचायत में आते थे वो सरपंच का, जैसे हकीमपुर गांव में मेरे में घाटी वाला जो पहले पंचायत में आते थे तो इनके सरपंच खड़ा होता था और काम इनके वार्ड में होते थे। अब वो नगर परिषद के अंदर आ गए हैं, अब उनका तो कोई गलती नहीं है कि वो पंचायत से नगर परिषद में आ गए, पर वो 7A के तहत उनके पंचायती काम होते थे। अब नगर परिषद की तरफ से वो नंबर बंद है, नगर परिषद के काम 7A की वायलेशन जो है वो टाउन प्लानिंग की हमारे एक में नहीं है। जो गांव परिषद में आ गए हैं वो परिषद का हिस्सा है, ये काम उसमें भी और मैम अब तक बंद थे वहाँ के हिसाब से, मुझे नहीं पता क्या है। कॉलोनी कितनी पास में जा रही है? कॉलोनी नहीं थी जो गाँव लाल डोरे के पंचायती काम था, लाल डोरे के अंदर होते, लाल डोरे अब तक तो मना करेंगे, लाल डोरे के अंदर किया जाएगा। और आप अपने एरिया के काम है उस 50,000 में जितने आपके काम होते हैं 50 लाख में उतने आप अपने काम अपने कमिश्नर साहब से बात करके अप्रूवल ली है और यूएलबी मिनिस्टर से भी बात करके ये अप्रूवल ली है कि 31 से 31 वार्डों में अपनी ट्रॉली और 4-4 कर्मचारी उसके ऊपर आप लोग को मुहैया कराए जाए। कोई भी पेमेंट 31 जनवरी को क्लियर पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। मैं ये साहब को मैं पूछना चाहता हूँ क्या पॉपुलर वाले की पेमेंट आज भी पेंडिंग है या नहीं है? जिससे स्टेशनरी ली थी उसमें चेयरमैन साहब को भी पता है और सारे सदन को पता है। नहीं होगी अभी भी पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। उसमें कुछ पेमेंट करवा दी, कुछ आज भी पेंडिंग है। उसमें बहुत सारी क्लियरेंसेस चाहिए जमीन में, इसमें उसमें, तो इसी वजह से 3 नंबर वार्ड की आपकी पूजा नहीं बन पा रही थी। वो सारा झाझरा के आसपास जो है जहाँ जो भी पुलिया है वो एनओसी की वजह से नहीं बन पा रही थी। से एक बात की है कि पुलिया वो बनाएंगे पैसा निगम दे देगा, तो 2 करोड़ रुपए तक इसमें हम रख देते हैं राशि, जितने भी जो भी दंगे और जो पुलिया बननी है उसके अंदर आपको इरिगेशन पुलिया बना और इरिगेशन को पैसा निगम देगा और वो काम करेंगे। हमने उससे बात कर ली है
माननीय विधायक की तरफ से रखा गया है, ये भी डंडे में हमने ऐड कर लिया है। पार्षद को 50 लाख रुपए दिया गया है कि अपने अपने वार्ड की डेवलपमेंट के काम वो करा सकें, जो उनकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से। सक्सेसफुल सभी पार्षदों ने मिलजुल के जितने भी एजेंडे थे उनको पास किया है, और हमारे शहर की प्रगति के लिए जितने भी हमने एजेंडे रखवाए थे सबने एक ही ध्वनि से और सहमति के साथ सब पास किए। सब पार्षदों ने मिलकर ये अप्रूव किया है कि 1 एकड़ जमीन जो हमारी गौशाला है उसको दी जाए, जो पीछे नदी की तरफ जमीन है, और उसमें उसको सिर्फ नंदीशाला के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जितने भी शहर के नंदी हैं वो वहां पर पहुंचाए जाए। बिल्कुल, उसके लिए हम बहुत क्या कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही हमको खुद को इस बात का एहसास है कि हम हर जगह और हर प्लेटफॉर्म पे इसके लिए बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एक प्रपोजल बना के डाला है इसको 4 लेनिंग करने के लिए, और वो प्रपोजल हमारा आगे तक चला गया है, ACS के पास पहुंच गया है, और जैसे ही CM साहब से हमको अप्रूवल मिलता है और हम जल्द ही इसका काम लगवाने का काम बोल रहे हैं, और इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है, और हमने चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उनसे बात करी है, और इसके लिए हमने पैसा भी मंजूर करा रहे हैं ताकि सबकी जो जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं उनको अपग्रेड किया जाए और सारी फैसिलिटीज वहां पर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये हमारी आपस में बैठ के डिस्कस हुई है कि आगे भी जो गौशाला है उनको जगह जो है सरकारी 7 लाख जो जगह दी गई थी, परंतु वो अब जो हमने जगह देनी है ये डिसाइड किया है भाई वो जो जगह देंगे तो उसके प्रति उनको हमारे जितने भी नंदी हैं वो लेने पड़ेंगे, और जितनी जगह में 1 एकड़ में जितने नंदी आते हैं उतने नंदी वो हमारे लेंगे। अगर वो इसमें कोई प्रॉब्लम करते हैं तो एक टीम बनाई गई है जो कि हर वर्ष उसका अनुवादन करेगी, भाई ये इन्होंने नंदी रखे हुए हैं नहीं रखे हुए, अगर नहीं रखे हुए तो उनकी जो अपने जो 1 एकड़ जमीन है वो रद्द की जाएगी। कूड़े की ट्राली है, जैसे 31 वार्ड है, 31 वार्ड को एक 3 MC तो 1 MC को 3 सफाई कर्मचारी तो दे रखे हैं, उसके अलावा 4 कर्मचारी और 1 ट्राली उनको दी जा रही है। तो जो MC है अपने हिसाब से जहां मर्जी उसको भेजे, जहां मर्जी से उसका कूड़ा चुकवाए, इसका टेंडर लगेगा। और छोटी गलियों में कैसे जाएगी ट्राली? छोटी गलियों में हम सबसे बड़ी बात यह है कि डोर टू डोर वाला भी उठवाएगा, और हमारे जो 31 वार्ड है, 31 वार्ड में 31 जो हमने छोटे रिक्शा है, हमने छोटे रिक्शा जो है हर एक वार्ड को एक रिक्शा प्रोवाइड किया हुआ है। वो 31 वार्ड से हमारे सफाई कर्मचारी और जो हमारा डोर टू डोर वाला है वो तंग गलियों में से निकाल के आगे ले जाएगा। सौरभ जी, आज अपनी यहाँ मीटिंग हुई, हाउस मीटिंग हुई है, तो कई ने अपने अपने मुद्दे भी रखे, तो आपका क्या कहना है इसका? सबसे पहले तो सभी वार्ड वासियों को, कालका नगर परिषद को मेरी तरफ से राम राम। आज मनीष जी, जैसा कि आपने देखा हाउस की मीटिंग अभी चल रही है हमारी, तो इसके अंदर काफी अच्छे और अहम मुद्दे रहे। जिस तरीके से हम लोग हमेशा से आवाज उठाते आए हैं सफाई की व्यवस्था के लिए, उसके लिए बड़ा अहम आज की हमारी हाउस की मीटिंग के अंदर एजेंडा में डाला गया है, जिसमें प्रति वार्ड 1 ट्रॉली और साथ में 4 एक्स्ट्रा कर्मचारी दिए जा रहे हैं, जिससे लगभग पूरी परिषद को 125 कर्मचारी एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे, तो उससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी। एक और मुद्दा जो हमारे वार्डवासी पूरी कालका नगर परिषद के लोग उठाते आ रहे हैं कि जो डोर टू डोर हमारा कलेक्शन का काम बीच में कुछ महीने स्थगित रहा, तो उसके चार्जेस जो इनके हाउस टैक्स में लग के आए हैं वो रिम्बर्स किए जाएं, उसका प्रावधान भी हमने इस एजेंडा के अंदर डाला है। साथ ही साथ आवारा पशुओं को लेकर हमारे वार्ड नंबर 11 में तो खासकर ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है, उसके लिए भी गौशाला से बात करके नंदीशाला का इसके अंदर एक प्रावधान डाला गया है, जिसके तहत अगर वो एजेंडा में जैसे ही पास होता है, अप्रूव होता है, तो बड़ी मदद मिलेगी, जिससे कि आवारा पशु खास करके नंदी उनको उठाकर वहां पर सुरक्षित तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी। उसके लिए जिस तरीके से हमें रिपेयर के लिए वार्ड में कहीं पे भी जहां खर्च करना हो सिविल काम में या और गली नाली में जो भी छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, तो हमारी विधायक मैडम ने स्पेशली 50 लाख रुपए प्रति वार्ड उसकी घोषणा की है। उसको एजेंडे में डाला जाएगा, जो कि अभी फिलहाल एजेंडे में नहीं था, तो उसको एंटर कर दिया जाएगा। 50 लाख रुपए प्रति वार्ड अगर मिलता है, सही तरीके से वो हर पार्षद लगाता है, तो बड़ी सुविधाएं रहेंगी वार्ड के वासियों को।